जा रही है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन महाजंग से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी ये कि ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे से तनाव बढ़ चुका है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर अब अटकलें और तेज हो चुके हैं। रूसी चीनी सेनाओं ने एक साझा युद्धाभ्यास भी किया है। दोनों देशों की नेवी का पूर्वी चीन सागर का साझा युद्ध अभ्यास किया गया है। जापान के पास रूस चीन का ये युद्धाभ्यास हुआ है। क्या मैसेज यहां से जाता है आप समझ सकते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर रहते हैं, वहां पर वो जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं ये रूस को एक मैसेज देने के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए रूस और चीन किस तरीके से साझा युद्धाभ्यास कर रहा है। तो अगर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन घूम रहे हैं तो अमेरिका सैन्य भरोसे पर कब तक बैठे जापान की घेरेबंदी का प्लान रूस और चीन बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने ऐसी चाल चली है जिससे तीसरे विश्व युद्ध को टालना लगभग मुमकिन दिखता है। दो 2023 में अमेरिका वर्सेस रूस डायरेक्ट। सुपर पावर के संग्राम से धरती होगी लाल। ज़ेलेंस्की की जिद से दुनिया देखेगी तीसरा विश्व युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से महायुद्ध चल रहा है। इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम नेटो देश लगातार सामने आ रहे हैं। हथियार और पैसों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की मदद से ज़ेलेंस्की को ये लगने लगा है कि वो पुतिन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर रूस को पटखनी देना इतना आसान होता तो अमेरिका अब तक ये ना कर चुका होता। बहरहाल नेटो का मेंबर बनने के लिए बेताब यूक्रेन की हरकतों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। पुतिन ने यह महायुद्ध जल्द से जल्द जीतने के लिए रणनीति बना ली है। इसकी खातिर पुतिन ने मजबूत गोलबंदी भी कर ली है। रूस के साथ आया चीन, बेलारूस और ईरान का भी मिला साथ। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहे हैं तो रूस के साथ कई ऐसे देश हैं जो अंकल सैम को परेशान देखना पसंद करेंगे। चीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को पसंद नहीं करता और कई बार परमाणु हथियारों का रौब दिखा चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से जाहिर तौर पर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा रूस के खिलाफ और पश्चिमी देशों के साथ है तो दूसरा धड़ा रूस और उसके समर्थकों के साथ है। रूस ने अपने ग्रुप में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, तुर्की, म्यांमार के बाद अब अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया है। ताइवान मसले पर अमेरिका चीन में ठानी। ताइवान के साथ अब तक खुले तौर पर अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भी था कि अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सैन्य रूप से मदद करेगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में आता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी देशों की यही गुटबंदी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाने की वजह बनेगी, क्योंकि रूस और चीन जैसे बड़े देशों को छोटा समझना अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए रणनीतिक भूल होगी और उस भूल की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।